गाजियाबाद के अंदर राष्ट्रवादी जनसत्ता दल फिर से जो है चर्चा का विषय बना हुआ है। इस बार चर्चा का विषय बना हुआ है रविंद्र कांत त्यागी के बेटे के केस को लेकर। त्यागी बिरादरी ने एक मीटिंग आयोजित की ब्लू मून सोसाइटी में राजनगर एक्सटेंशन में, और सभी लोगों ने प्रण लिया कि पुलिस के इस जाति के खिलाफ आवाज उठाई जाए। पुलिस को कानून के दायरे में रह के काम करना चाहिए। अगर पुलिस काम कर रही है तो करे, लेकिन यदि कानून का उल्लंघन होता है या किसी व्यक्ति के संवैधानिक या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उस पर आवाज उठाई जानी चाहिए। डॉक्टर बीपी त्यागी से हम बातचीत कर रहे हैं। डॉक्टर बीपी त्यागी इस मीटिंग में बैठे थे। डॉक्टर जी। साहब, आप राष्ट्रवादी जनसत्ता दल के महासचिव हैं। जी। क्या मामला है रविंद्र कांत त्यागी के बेटे विपुल त्यागी का, और बांदा पुलिस ने जिस तरीके से उठाया उनको? वो देखिए, जो मीटिंग में हमारी चर्चाएं हुई हैं जी। वो ये हुई हैं, एक तो उन्होंने वीडियो में जो अपना दुख जाहिर किया है जी। वो ये है कि जो भी उनके ऊपर केस लगाए गए हैं वो फर्जी हैं, और क्योंकि उनका खनन का व्यापार है तो उसमें जो और खनन के व्यापारी हैं या जो भी उससे संबंधित अधिकारी हैं उनका कोई हिस्सा उन्होंने बांटा नहीं होगा। तो ये उनके ऊपर जो आरोप हैं ये सब झूठे हैं, उनका ये कहना है। ठीक है। और दूसरा कहना ये है कि जब उनको सादी वर्दी में पुलिस ने उठाया है तो उनको सादी वर्दी में न उठा के, अगर उनके ऊपर कोई इस तरह के केसेस हैं वो जिनके तहत उसको जेल भेजा जाना चाहिए, तो उसको अपनी वर्दी में क्यों नहीं उठाया है? और उसको उठाने के बाद जब वो लाए हैं कस्टडी में तो उनको खूब सर्दी लग रही थी और उनकी कोई देखभाल नहीं की गई सुबह 11 बजे तक। सुबह 11 बजे जब कोर्ट में पेश किया तो उन्होंने माननीय जज साहब से बोला कि मुझे पूरी रात इस तरीके से रखा गया है और मेरी फैमिली मुझे ढूंढती फिर रही होगी, उनको भी इंटीमेट नहीं किया गया है। तो जज साहब ने उनको ऊंची आवाज में बोला कि आप वीरप्पन को पकड़ कर लाए हो क्या? आप जाइए और उनके फैमिली मेंबर को इंटीमेट करिए। जी। तो फिर इंस्पेक्टर ने उनके फादर को फ़ोन किया और ये बताया कि आपका बेटा हमारी कस्टडी में है और उसको हम जेल भेज रहे हैं। फिर वो गए और वो वहाँ जाके सारी जो जानकारी ली, उसके बारे में सब बताया। उसके साथ-साथ ये उन्होंने बताया कि मैं 8वीं कक्षा से आरएसएस और जो जनसंघ ये पार्टी थी उससे जुड़ा हुआ हूँ और पूरी मेहनत से अभी तक उसमें काम कर रहा हूँ। वो माननीय वीके सिंह जी के पास भी गए, राजनाथ जी के पास भी गए, इस मुद्दे में उन्होंने गुहार लगाई, लेकिन जब कहीं से उनको कोई सपोर्ट नहीं मिला तो वो फिर उन्होंने वीडियो जारी किया सोशल मीडिया पे जी। जो अभी तक वायरल है। तो उसमें जो हमारी पार्टी है उसने ये संज्ञान लिया है कि इनके जिस वे में ये चाहेंगे, लीगल वे में या जिस वे में ये चाहेंगे, हमारी पार्टी आगे बढ़ के हेल्प करेगी। डॉक्टर साहब, जैसे कहा जाता है कि यदि पुलिस किसी को अरेस्ट करती है तो उसकी फैमिली को इन्फॉर्म करना कंपलसरी होता है। जी। बताया जाना चाहिए कि जी। आपका व्यक्ति हमने अरेस्ट किया है, जी। कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसा पुलिस ने कुछ नहीं किया। जी। अब इसके अंदर राष्ट्रवादी जनसत्ता दल क्या करने जा रहा है? जैसे आपने बताया लीगल वे में, और वो पूरी मदद करेगा। क्या कोई मैं कहूँ जैसे हमने श्रीकांत त्यागी के मामले में देखा कि पूरा त्यागी समाज एकजुट हो गया था। जी। तो क्या ऐसा कुछ होने वाला है क्या? अगर वो देखिए, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने उन पुलिस पर्सनल के खिलाफ अगर कोई संज्ञान नहीं लिया तो ये संभव है कि इस तरह का आंदोलन फिर से हो। क्योंकि जैसे श्रीकांत जी के मसले में अन्नू बहन को प्रताड़ित किया गया था, उनको 3 दिन थाने में रखा गया था और उनके जो बच्चे हैं उनका बिजली पानी काट दिया गया था। सेम यहाँ रिपीट हो रहा है जी। कि उन पे वही एक्ट लगाया गया है और वो एक्ट लगाने के बाद उनको उसी तरीके से उठाया गया, उसी तरीके से थाने में प्रताड़ित किया गया और फिर जब इंटरवेंशन जज साहब ने किया तो तब उन्होंने इंटीमेट किया घरवालों को, जो कि इतने परेशान थे और वो उनके अकेले बेटे भी हैं। जी, यानी कि अगर कोर्ट यदि फटकार नहीं लगाती तो शायद पता भी नहीं चलता। पता भी नहीं लगता कि वो कहाँ पर हैं। जी।
यानी कोर्ट ने अपना अच्छा सही काम किया। डॉक्टर साहब, जो हम समझ पा रहे हैं कि त्यागी समाज के साथ में ही ऐसा क्यों हो रहा है? ये बहुत गंभीर सवाल आपने पूछा है कि इतना सब कुछ होते हुए जो ये खुद ये कह रहे हैं रविंद्रकांत जी कि मैं कि बीजेपी का वो वोटर हूँ और 8वीं कक्षा से हुँ, उनके साथ काम कर रहे हैं। सेम श्रीकांत जी के साथ था, वो हुँ, भी उनकी पार्टी में ही थे और उनकी पार्टी में होते-होते उनको एकदम हटा भी दिया गया और हुँ, ये भी बोला कि हमारा ₹2 का मेंबर भी नहीं है। हुँ, हुँ, क्या इनके बारे में भी ऐसा कह सकती है पार्टी? हुँ, और वो ऑलरेडी जो अच्छे बड़े नेता हैं पार्टी के, उनसे मुलाकात कर चुके हैं। ये वाला मैसेज वो लखनऊ तक जा चुका है ऑलरेडी। तो उसके बावजूद भी अगर कोई यहाँ कार्रवाई नहीं होती है, तो फिर जो हमारा त्यागी समाज है, उसको ये तो क्लियर है कि उसको एंटी बीजेपी जाना है। ठीक। हम एक सवाल के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। क्या पुलिस की ये कार्रवाई सही थी? क्या पुलिस को परिवार को इन्फॉर्म नहीं करना चाहिए था? क्या कोर्ट कोर्ट की फटकार के बिना पुलिस सही ढंग से काम कर सकती है या नहीं कर सकती है? बहुत-बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आप डेमोक्रेसी मॉनिटर।